Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. Welcome to my channel BKIS Academy. So आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कल की क्लास जो थी हमारी वो प्राइम मिनिस्टर पे थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था कल का। ठीक उसी क्लास से कल से ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। कल मैंने बताया था आपको कि मैं अब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री पढ़ाऊँगा। अक्सर क्वेश्चन आपके दिमाग में रहता है कि सर मंत्रिमंडल क्या होता है, कैबिनेट किसे मिनिस्टर किसे कहते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स क्या कहलाते हैं, या डिप्टी मिनिस्टर्स कौन होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आज हम लोग क्लास में देखेंगे। चलते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए भी है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन इसलिए है कि आप लोग को जो भी यहाँ पे वीडियो मिलेंगे सारे वीडियो फ्री होंगे, कोई कास्ट उसकी नहीं होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस सब वीडियो को देखा करिएगा सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से समझ आया। राइट, ओके। चलते समझते हैं आज हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को। आर्टिकल जो होता है 74 और 75, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 74 होता है। इसमें यह कहा गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री टू ऐड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को सलाह और एडवाइस करने के लिए और ऐड करने की सहायता देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी। ठीक है, ये बात कही गई है आर्टिकल 74 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ और आपको देखना है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिमंडल जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये 15% होते हैं टोटल लोकसभा सीट्स का। इसका मतलब कुल टोटल लोकसभा की सीट कितनी होती है? 545 पर चुनाव होता है। तो आप समझिए इसका 15% जितने भी इंक्लूडिंग पीएम जितने भी मेंबर होंगे उनको बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल। इसका मतलब कुल मिला की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या जो होती है लगभग मान चले 60 से 70 के बीच होती है। अगर आप रेशियो निकालेंगे 15% तो 60-70 के बीच होगी। राइट, 15%। ये कहाँ कहा गया? ये संविधान संशोधन 91/2003 में ये बात कही गई है कि 15% इंक्लूडिंग पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए। राइट, क्लियर है? ओके। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा आपको, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कमजोर रहेगी तो शायद ये सब क्वेश्चंस आप न कर पाएँ। इसीलिए आपको अच्छे से समझना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जीएस जितना भी, चाहे पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक का हो गया या जियोग्राफी का हो गया, कोई भी जीएस का सब्जेक्ट है, मैं सब अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा और सारी वीडियो फ्री मिलेंगी। ठीक है, डोंट वरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पहला इंपॉर्टेंट चीज है नो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब किसी एक मंत्री का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सिंपल सी बात है, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। वो लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। हालांकि ये मंत्री जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से होते हैं। राइट, इनमें ये जो मंत्री हैं 60 से 70 ये लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों जगह से होते हैं। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे? केवल लोकसभा के। इसका ये मतलब होता है, समझिए, सिंगल मिनिस्टर कांट बी गिल्टी। सिंपल सी बात है कि अगर सारे मेंबर्स एक साथ रिस्पॉन्सिबल हैं, सारे मिनिस्टर्स, तो सब के सब किसी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, कोई एक मिनिस्टर नहीं होगा। सिंपल सी बात यही है। राइट, एक चीज और समझना है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल का मतलब अगर एक, इसका मतलब मेजोरिटी अगर हटती है, मेजोरिटी लास्ट होती है, कल हमने देखा था, तो सिंपल सी बात है सारे के सारे मिनिस्टर्स भी हट जाते हैं। ठीक है, अपनी पोस्ट से। क्लियर है? इसीलिए कहा गया कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। काफी प्रॉब्लम्स होती है इसे समझने में। ठीक है, ओके। चलते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन समझते हैं। एकदम सिंपल चीज है, कल क्वालिफिकेशन आपने समझा भी था। क्वालिफिकेशन का मतलब सिंपल से वही सिटीजन ऑफ इंडिया जो था मैटर वही सब रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब कोई रिटर्न क्वालिफिकेशन, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए, मिनिस्टर्स के लिए कोई रिटर्न क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसा कि हमने कल देखा था, पीएम को भी कोई भी क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी जो एजुकेशनल होती वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। ये आपको पता है पहले से, हर एमपी की 25 ईयर्स एज होती है। लोकसभा के, राइट, राज्यसभा के 30 होती है। राइट, ओके। लोकसभा का मेंबर या तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। यह भी हमने कल देखा था। कोई भी मिनिस्टर अगर बनता है
तो उसे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। नॉट ओनली मिनिस्टर्स बट मेंबर्स, जो भी लोकसभा का मेंबर होगा सबको, यानी जो भी जीत के जाएगा चुनाव एमपी का, उसे मेंबरशिप लोकसभा की या राज्यसभा की होनी चाहिए उसके पास, राइट। अगर उसके इस कंडीशन में उसके पास अगर मेंबरशिप नहीं है तब क्या करेगा वो? तब तो उसी मिनिस्टर बना दिया गया, राइट। लेकिन आप करेगा क्या? तो 6 महीने के अंदर से, हमने कल देखा था पीएम साहब अपॉइंटमेंट होने के बाद भी 6 महीने तक उनके पास चांस है कि वो मेंबरशिप लोकसभा या राज्यसभा की ले लें। ठीक उसी तरह से सारे मिनिस्टर्स जो चुन लिए गए हैं उनमें से भी किसी के पास अगर नहीं है मेंबरशिप है तो सब के सब चाहें तो 6 महीने के अंदर तक मेंबरशिप ले लेंगे मिनिस्ट्री अलॉट होने के बाद भी, राइट। समझ में आ गया? ओके। अपॉइंटमेंट आपको पता ही है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको, राइट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। मैंने कल बताया था कि पीएम के रिकमेंडेशन पे पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अपॉइंट होती है बाई प्रेसिडेंट, राइट। नेक्स्ट, ओथ कौन दिलवाता है? हमने कल ही देखा था, प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलवाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को दिलवाता है, पीएम को दिलवाता है, प्लस सारे मेंबर्स, ठीक है, जो भी मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होते हैं उन सबको ओथ दिलवाएगा, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, फिर वही बात कल की आ गई, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब सब के सब लोग हटाए भी जा सकते हैं बाय प्रेसिडेंट, राइट। टेनर आपको पता है मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए बनेंगे। लेकिन आप देखते हैं अक्सर होता है कि मिनिस्ट्री चेंज होती रहती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बदलती रहती है। मोदी जी जब से आए तब से तो बदल ही रहे हैं, तो मिनिस्ट्री चेंज होती रहती है, तो 5 ईयर्स इनका टेनर होता है पूरा। लेकिन मंत्रालय का यानी मिनिस्टर्स का कोई टेनर फिक्स नहीं है, कितने साल रहेंगे, अपने पद पे रहेंगे, लेकिन मिनिस्ट्री जो मिली है वो हटा सकते हैं उनसे, राइट। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट वाला हमारा सैलरी। सैलरी हमने कल देखा था, सेम चीज है वही, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स की सैलरी जो होती है पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, राइट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर आप सबको कंफ्यूज करता है, एंड दैट इज द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो होते हैं यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड तीसरा डिप्टी मिनिस्टर्स। 3 मेजर कैटेगरी में बांटा गया है। तीनों में अक्सर कंफ्यूज होते हैं आप लोग। समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्यों कंफ्यूजन आखिर होता है। अब हमको ये समझना है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो हेड होता है, जो सुप्रीम होता है, दैट इज पीएम, वो पीएम होता है, ठीक। उसके बाद में मिनिस्ट्री होती है, तो ये कैबिनेट का मिनिस्टर मेन होता है, पीएम ये हेड होता है, ठीक है, राइट। अब हमने देखा कि जो कैबिनेट होते हैं इसमें 15 से 20 लोग कैबिनेट मिनिस्टर केवल इंक्लूड होते हैं। मेन लोग जो होते हैं वो कैबिनेट में 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर हो गए। होम मिनिस्टर कौन इसमें है? अमित शाह, पता ही आपको, राइट। होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री कौन है इसमें? आपको पता है कौन है? बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं आ रहा, बता देता हूं मैं, ठीक है। कौन है बताइए? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, बताइए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सिंपल नाम है, आप लोग कुछ नाम तो जानते ही होंगे, कुछ मंत्रालय, कुछ उनके नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर्स, ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अपने पास होल्ड करते हैं। इसमें से कितने लोग होते हैं? 15 से 20 लोग होते हैं जो लोग अपने पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री रखते हैं, राइट। ये समझ में आ गया? इसमें पीएम हेड होता है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री होती है जो, इसको हम बोलते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि आइदर इंडिपेंडेंट और अनडिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होंगे या डिपेंडेंट होंगे, इनको मिनिस्ट्री मिलेगी। ऑलमोस्ट क्या होती है, इनको कोई मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट होल्ड कर दे दिया जाता है, राइट। अब ये समझना है आपको, ये जो लोग होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, ये कैबिनेट से अटैच रहते हैं, यानी ये वाली मिनिस्ट्री इससे अटैच होती है, राइट। कैन अटेंड मीटिंग, यानी अब कोई मीटिंग अगर हेल्ड होती है, कोई मीटिंग होती है इंपॉर्टेंट कैबिनेट की, तो ये लोग अटेंड कर सकते हैं। दे कैन अटेंड द मीटिंग इफ कैबिनेट मीटिंग हेल्ड, राइट। अगर हेल्ड होती है तो ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कौन? ये लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक। क्वेश्चन सीधे सीधे आपको यहाँ से आते हैं, ये समझ में आ गया। ये क्या देखना है इसमें कि ये इंडिपेंडेंट चार्ज के हो सकते हैं ये लोग, यानी कोई मिनिस्ट्री इनको मिल गई या कोई डिपार्टमेंट फ्री मिल गया इनको, ठीक है, ये उसका मेन हेड हो जाएंगे। अब इनके पास एक पावर होती है कि ये लोग, इसकी मीटिंग अगर होती है कैबिनेट, इन 15 से 20 लोगों की मीटिंग होती है तो ये लोग अटेंड कर सकते हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड, डिप्टी मिनिस्टर्स कौन होते हैं? डिप्टी मिनिस्टर्स का मतलब नो इंडिपेंडेंट चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका इंडिपेंडेंट चार्ज है लेकिन इनका इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, राइट। इनको कोई मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? ओके। ये क्या करते हैं, तब इनका काम क्या होता है? ये केवल असिस्ट करेंगे, या तो इनको असिस्ट करेंगे या फिर इनको असिस्ट करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे या इनकी हेल्प करेंगे, राइट। असिस्ट आर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, यानी कैबिनेट के असिस्ट करेंगे या तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगे। किस किस काम में? एडमिनिस्ट्रेटिव काम में, पॉलिटिकल कोई काम में, या पार्लियामेंट्री ड्यूटी इनके पास होती है, यानी कि ये पार्लियामेंट्री ड्यूटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिकल अफेयर्स में इनकी या इनकी हेल्प करेंगे। इसका मतलब सीधे सीधे ये लोग, ये जो है या तो इनके मेंबर हो सकते हैं यानी असिस्टेंट हो सकते हैं। इनका कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है रोल या फंक्शन, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। जनरली समझना है हमको कि रियल, इसको कहा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को रियल एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ये दोनों की रियल एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास होती है, राइट। एक चीज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बाई, यानी मिनिस्टर्स जो हैं इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बाय एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको मैंने कल बताया था 1985 में 52nd अमेंडमेंट आया था, उसके थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को, एक्ट को बनाया गया था, ठीक। इसके थ्रू अगर किसी भी मिनिस्टर को अगर हटा दिया गया है या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो वो मिनिस्टर फिर अब मिनिस्टर नहीं रह सकता वो, राइट। ये बात कही गई, कांट बी मिनिस्टर। इसका मतलब अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो उसको मिनिस्ट्री पद से हटाया जा सकता है, राइट। ये बात कब कही गई? 91 संविधान संशोधन 2003 में, ठीक, जो यहाँ पे था आपका, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये समझ में आ गया? दूसरा, ऑल एक्सिक्यूटिव एक्शंस शुड बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी कल हमने देखा था कि सारे एक्सिक्यूटिव एक्शन जो होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाएंगे। ये सेम टॉपिक हम जब पढ़ रहे थे गवर्नर, तो वहां पे भी पढ़ा था कि सारे एक्सिक्यूटिव एक्शंस गवर्नर के नाम पे किए जाते थे। कहाँ? स्टेट वाले में बताया था मैंने आपको, ठीक है। क्लियर हो गया ये? ओके। एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है इसका, आर्टिकल 78 क्या बताता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है प्रीमियर के लिए कि पीएम की ड्यूटीज, 78 आर्टिकल बताता है कि पीएम की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, राइट। इसकी ड्यूटी बताता है, ये हमने कल पढ़ ही लिया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 88, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 88 इंपॉर्टेंट दो लोग होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए प्लस अटॉर्नी जनरल के लिए भी होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? इसमें कहा गया राइट्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल टू रिस्पेक्ट हाउस। हाउस मतलब पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट करने के लिए उनके पास कुछ राइट या उनको कुछ रिस्पेक्ट करने के रोल्स होते हैं। किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और अटॉर्नी जनरल के, राइट। क्या है? राइट्स टू स्पीक। इसका मतलब उनको बोलने की आज़ादी कहाँ पर है? किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबको बोलने की आज़ादी, या तो वो लोकसभा में बोलेंगे या फिर राज्यसभा में, दोनों को बोलने की आज़ादी है, राइट। क्लियर? किसको? अटॉर्नी जनरल को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ओके, नेक्स्ट, कैन टेक पार्ट इन एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चंस कई बार आया था, अटॉर्नी जनरल कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, राइट, जबकि वो न तो लोकसभा का मेंबर है और न ही राज्यसभा का मेंबर है। दोनों का मेंबर ना होते हुए भी वो भाग लेता है, वो कौन सा व्यक्ति है? ये क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, राइट, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दैट इज अटॉर्नी जनरल, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसका है, संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1972 में, राइट। 1976 और 44 अमेंडमेंट 1978 में, राइट। 76, 78 में 42nd, 44th अमेंडमेंट हुआ था। ये क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि दोनों अमेंडमेंट ये बोला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जो एडवाइस होगी इज बाइंडिंग को हाईलाइट करिएगा, बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। इसका मतलब उसमें सरकार किसकी थी? उसमें सरकार इंदिरा गांधी जी की थी। इन्होंने क्या कर दिया? अमेंडमेंट करवा के क्या कर दिया कि अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहेगी वो प्रेसिडेंट को मानना
होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने क्या देखा? रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा, ये 15% कई बार पूछता है क्वेश्चन आपसे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देख लिया। इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये तो सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वन डे के लिए हो गया, ये सब टॉपिक आपके वन डे के लिए है। इंपॉर्टेंट आपके प्री के लिए कहाँ से आते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, इन तीनों को कलेक्टिवली आपको पढ़ना है समझ करके, और यहाँ से प्री के लिए स्पेशली पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए क्वेश्चन आते हैं। रोल्स में आते हैं, रोल्स इंपॉर्टेंट आपको यहाँ देखना है, ये भी क्वेश्चन आते हैं प्री के लिए, सीधे सीधे प्री के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति को, किसी मिनिस्टर को या मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो क्या वह अपनी मिनिस्ट्री से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो सिंपल से हाँ हो जाएगा। प्लस दोबारा यानी अगर कोई मेंबर भी एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाई हो चुका है तो उसको मिनिस्ट्री पद छोड़ना पड़ेगा, राइट। यानी डिस्क्वालीफाइड व्यक्ति कभी मेंबर मिनिस्टर नहीं बन सकता। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ओके, ये समझ में आ गया। 8 के 78 क्लियर है। 88 में क्या इंपॉर्टेंट था आपको ये देखना है कि 88 में अटॉर्नी जनरल वाला मैटर, जो मैंने आपको बताया कि मेंबर ना तो लोकसभा का है और ना ही राज्यसभा मेंबर है, फिर भी राज्य की यानी कि इसकी लोकसभा की राज्यसभा दोनों की प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, राइट। कौन? अटॉर्नी जनरल। ठीक, अमेंडमेंट आपको थोड़ा सा इसमें 42nd एंड 44th अमेंडमेंट समझना था। इसमें क्या था, इसमें कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। ओके, समझ में आ गया। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, चलते हैं उसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कैबिनेट और इसमें अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो हमने अभी तक देखा है कि 15% ऑफ लोकसभा कितनी सीट होती है उसका 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, राइट, ये हमने पता है। अब हम देखना है कि कितने सीट्स यानी कितने संख्या में होंगे, नंबर कितने नंबर होंगे काउंसिल ऑफ में 15%। तो आपने देखा 60 to 70 मेंबर्स हो रहे हैं मिनिस्टर्स किसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में। ठीक है, ओके। वेस्ट ऑल पावर्स इन थ्योरी, यानी थ्योरी के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में सारी पावर्स इनमें होती है। ठीक है, केवल थ्योरी के रूप में, एक्चुअल में नहीं होती है। फंक्शंस डिटरमाइंड बाय कैबिनेट, यानी इनको जो काम मिलते हैं वो कौन देता है, इनका काम जो मिलता है वो मिलता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कैबिनेट मिनिस्टर इनको काम देते हैं, फंक्शन देते हैं, वो डिटरमाइन करता है कि ये काम इनको कौन दिया जाएगा, राइट। ओके, ये खुद काम नहीं करते यानी कि इनके द्वारा दिए गए काम ये करते हैं। आर्टिकल 74, 75 ये बताता है आपका कि हमने पढ़ा था कलेक्टिव ये एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन इनकी बात देखना है कि साइज में, यानी कि 60-70 संख्या है, ये कहीं भी आपके पॉलिटी में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, राइट, क्लियर। तो साइज की बात कहीं नहीं कही गई है। नेक्स्ट आपने पढ़ा अभी टेरिटरी रिस्पॉन्सिबल, ये हो रहा है किसके, लोकसभा के, ये है, ठीक है, इनका काम कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नो कलेक्टिव फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलेक्टिव फंक्शन इनका कोई नहीं है, इन लोगों का कोई कलेक्टिव फंक्शंस नहीं होता, किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, राइट। क्यों, ये क्या करते हैं, ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजंस गिवन बाय कैबिनेट, यानी कैबिनेट जो इनको यानी कोई काम देता है, फंक्शन देता है, उस काम को ये लोग करवाते हैं, यानी ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं किसी काम का, राइट। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। क्योंकि जिससे हमने पढ़ा, हम जिससे जानते हैं कि एक आईएएस क्या होता है, आईएएस अधिकारी इम्प्लीमेंट करता है फंक्शन सा। लीडर्स क्या करते हैं, वो लीडर लोग रूल्स बनाते हैं लेजिस्लेचर में, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्या करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है पॉलिसीज का, नीतियों का, राइट। ठीक उसी तरह से ये जो मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, राइट, ओके। नेक्स्ट ये समझ में आ गया, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान समझना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये जो थी कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का कैबिनेट एक पार्ट होता है, इसी का एक हिस्सा होता है, आपको पता है, ठीक है। इसमें जो नंबर्स होते हैं यानी कितने लोग होंगे, 15 से 20 लोग होंगे, किसमें, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट। मीट्स एज बॉडी वंस इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में कम से कम एक बार इनकी मुलाकात होगी, सब लोग बैठ कर पॉलिसी बनाएंगे या किसी इश्यूज पे डिस्कस करेंगे, राइट, ओके। तो ये ऐसी बॉडी है जो
हफ्ते में एक बार जरूर मिलेंगे। ये इनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है महीने में 2 महीने में मिल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे से मिलना, लेकिन यहाँ सब के सब लोग एक साथ मिलेंगे, किसी पॉलिसी डिस्कस करेंगे। कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, राइट। वेस्ट ऑल पावर्स इन प्रैक्टिकल, इसका मतलब यहाँ पे जो पावर्स किसमें थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में, ये थ्योरिटिकल थी, और यहाँ पे जो पावर ये प्रैक्टिकल पावर है। क्लियर, ओके। डायरेक्ट, ये डायरेक्ट करेंगे, निर्देश देंगे किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो निर्देश देंगे वो निर्देश इनके निर्देश क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री पे बाइंडिंग होंगे, राइट, बाध्यकारी होंगे, उनको मानना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, सुपरवाइज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या, जो डिसीजन दिया गया कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा किसको, ये कैबिनेट के द्वारा किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, वो काम ये किए या नहीं किए, इसका सुपरविजन कौन करेगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स करेंगे, राइट। क्लियर हो गया, ओके। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, और इसके मेन हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया, ओके। अब कोई दिक्कत दोनों में, टॉपिक में कोई दिक्कत, कोई डाउट, ओके, किसी को कोई डाउट, किसी को नहीं ना, ओके, चलते हैं। एक चीज और इसमें समझते हैं कि 42nd अमेंडमेंट, आपको पता है संविधान संशोधन 1976 में आया था, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के समय में, इंदिरा जी के समय में आया था। इसको बोला गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा इन्होंने क्या कर दिया, इतना ज्यादा इन्होंने अमेंडमेंट ला दिया था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहना पड़ा था, ठीक है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आपको है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का नाम इसमें एक आया था, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब जैसे यहाँ पे देखना हमने कि 15 से 20 मेंबर हो रहे हैं किसमें, कैबिनेट में, तो इन्होंने क्या किया, इसमें से भी कुछ कम कर दिया, कितना कि एक होगा पीएम प्लस 2 या 4 लोग, ये कुल मिलाकर के इसको बोल दिया गया किचन कैबिनेट। कितने लोगों को, एक पीएम होगा प्लस 2 या 2 से 4 लोग अदर होंगे। अदर में कौन हो सकते हैं, अदर में हो सकते हैं मे बी फैमिली के कोई मेंबर हो, या कोई फ्रेंड वगैरह हो, ठीक है, फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो ये इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ला दिया किचन कैबिनेट का, उस समय इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे उन्होंने एक लाया था किचन कैबिनेट वर्ड। इसमें से यानी कि एक पीएम 2-4 लोग, यानी 4-5 लोग मिल करके कैबिनेट बना लेंगे, और हाईएस्ट डिसीजन इंडिया का लेंगे ये लोग, राइट। तो ये समय उसमें आया था। अब समझना है क्या है तीनों चीजें, ये हो गया मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हो गया आपका कैबिनेट, और ये हो गया आपका किचन कैबिनेट, राइट। समझ में आ गया, सबसे बड़ी बॉडी जो हो गई आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद कैबिनेट, और लास्ट में आपकी किचन कैबिनेट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये सब टर्म आया था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि दोनों में अंतर क्या होता है, किचन कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अंतर हो गया, लार्जर बॉडी होती है, स्मॉलर बॉडी होती है, ये 60-70 की होती है, ये 15-20 की होती है, और यहाँ 2-4 की हो गई, राइट। ये हालांकि यूज में इसमें नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है पूरा आपका। मेरे ख्याल समझ में आ गया, कोई दिक्कत। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल ये लोग होते हैं, ये लोग पूरे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं फंक्शन के लिए, ये लोग फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, राइट। समझ में आ गया, ओके। तो मेरे ख्याल से आज क्लास काफ़ी लंबा हो गया इसको लेकर के, लेकिन ठीक है, अच्छा है, ठीक है, बस इतना ही। देखते हैं फिर कल पढ़ा जाएगा आगे टॉपिक जो है। अगला टॉपिक जो कल होगा हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सीएम का। हम लोग सेंटर और स्टेट को साथ में लेके पढ़ा जा रहा है। तो सेंटर हमने पीएम पढ़ लिया है, पीएम के ठीक सामने स्टेट वाले में सीएम पढ़ा जाएगा। अब इसे हमने पढ़ा है आज कैबिनेट सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर्स पढ़ लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल की, और हम लोग इसके आगे भी पढ़ेंगे। इसके बाद सीएम के बाद जो टॉपिक होगा वो स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, ओके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।